अगर हम 1990 के इंडिया में चले जाएं तो उस टाइम पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग शब्द के बारे में सही से जानते भी नहीं थे। लिबरलाइजेशन मतलब अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण के बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने शुरू हुई अपने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के साथ। उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया था। इसमें लोगों को बोला जाता था कि आप प्रोडक्ट बेचो, लोगों को जोड़ो और पैसा कमाओ। सुनने में ये बात बहुत इजी लगती थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि अवेयरनेस कम थी और ट्रेनिंग सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 1990s में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते थे। एंड यहीं से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग दैट मीन्स डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहूँगा। गिफ्ट ये है कि अभी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा दैट इज़ 5 तरीके ऑनलाइन अर्निंग करने के। ये हमारा एक प्राइवेट मास्टर क्लास होता है जिसमें हम आपको सिखाते हैं 5 ऐसे तरीके, प्रूवन तरीके जिनसे आप सच में पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन से। सो अगर आप भी जानना चाहते हो, यूँ तो ये हमारी प्राइवेट मास्टर क्लास है, बट अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू आए हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको कुछ प्रोवाइड करूं। एंड इस मास्टर क्लास की जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, बट अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इस मास्टर क्लास को एक्सेस करते हो तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। एंड यार बता सकता हूँ मैं, मतलब बहुत जितने भी लोगों ने इसको वॉच किया है ना, ज़्यादातर लोग आज अर्निंग करना शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट मैं भी उस मास्टर क्लास को देख के ही आज अर्निंग कर पा रहा हूँ। सो अगर आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू एंटर इनटू आवर वेबिनार। आप वो वेबिनार देखिए, 90 मिनट का है। सो 90 मिनट निकाल लीजिए अपनी लाइफ के लिए। तो सन 1990 में कुछ बड़े नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तेजी से ग्रो कर रहे थे। जैसे एमवे ने मिड 90s में इंडिया में एंट्री ली थी। उसके बाद मोदी केयर और हर्बलाइफ जैसे ब्रांड्स ने डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट को एक्सपांड किया। तब नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा था, बिकॉज लोगों को लगने लगा था कि ये एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो सकता है अगर हम इसको सीरियसली दिल से करें तो। लेकिन सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन था। लोग मीटिंग्स करते थे अपने ऑफिसेस में, सेमिनार्स कर रहे होटल्स में, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था, कॉस्ट ज़्यादा थी और जो अर्निंग थी वो कम हो रही थी, जिससे लोगों को अभी भी लग रहा था कि ये इसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। सन 2000 के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम शुरू होती है, बिकॉज इस टाइम पे जेन्युइन कंपनीज के साथ साथ कुछ फेक और फर्जी स्कीम्स भी मार्केट में आ चुकी थी। एंड इन स्कीम्स में सबसे कॉमन जो टर्म है वो थी MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें लोग प्रोडक्ट्स के बजाय सिर्फ पैसा डबल वाली स्कीम पे फोकस कर रहे थे। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज भी डैमेज होना शुरू हो गई थी, बिकॉज जो फेक और जो फर्जी स्कीम्स थी वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने के बजाय सिर्फ पैसा हैंकने का काम कर रही थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं, बिकॉज वो लोग स्किल्स सीखे बिना ही इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, और फिर जब वो इससे अर्निंग या कहीं की सक्सीड नहीं हो पाते हैं तो फिर वही लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को फेक स्कैम बताने लगते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि उन्होंने बिना स्किल सीखे ही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर कर लिया था, दैट्स वाई वो फेल हो गए। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आई और गई, लेकिन एक कंपनी जिसने इस इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया, उस कंपनी का नाम है FLP, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। फॉरएवर लिविंग की शुरुआत 1978 में USA में हुई थी और इसके फाउंडर थे द रेक्स मोन। फॉरएवर लिविंग का विजन बिल्कुल सिंपल था, प्योर एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना और उन्हें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना। अभी तक फॉरएवर 45 प्लस ईयर्स से 160 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस कर चुका है और कर भी रहा है। इंडिया में फॉरएवर लिविंग इंट्रोड्यूस होता है सन 2000 के आसपास एज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन वाले देश में हेल्थ प्लस वेलनेस बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर हेल्थ प्लस वेलनेस बेस्ड प्रोडक्ट्स ही बनाता है। फॉरएवर ने ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट के बजाय डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को फॉलो किया, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर खुद प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और अपनी एक टीम बनाता जाता है। आज 2026 में नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं रहा जो 1990s में था। आज डिजिटल सिस्टम्स, सोशल मीडिया, ऑटोमेशन सिस्टम्स,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में गेम चेंज कर रहे हैं। जो लोग सिर्फ कॉलिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है वो लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने लिए एक ऑटोमेशन सिस्टम सेट कर लिया है, जस्ट लाइक मी, मेरी तरह, वो लोग इस इंडस्ट्री में गेम चेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग या कहीं की MLM की हिस्ट्री से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं की बिजनेस में मॉडल नहीं, अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या काम कर रहे हो इससे कहीं ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आप उस काम को किस तरह से और कैसे कर रहे हो। वेल, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग इन योर फॉरएवर बिजनेस।